गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 28 अक्टूबर 2023 और डे जो वो आज है सैटरडे। वाल्मीकि जयंती है, इसलिए जो वो आज हॉलीडे है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, मैंने पिछले पार्ट में जो वो कंडक्टर की जो पोस्ट है 360 उसके बारे में डिस्कस किया था कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो वो फिर से जो वो HPPSC जो वो फिर से जाग गया है और हिमाचल प्रदेश HRTC कंडक्टर की जो भर्ती है वो जो वो लेकर के आया है। कब? 10 जनवरी को। ठीक है, और सॉरी 10 जनवरी नहीं, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को जो वो आपका एग्ज़ाम होगा कंडक्टर का, जो काफ़ी टाइम से लटका हुआ था। शायद अप्रैल से ही हमने जो वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर दिए थे। तो आज वो काफ़ी टाइम हो चुका है, देखिए अक्टूबर चल पड़ा है और दिसंबर में जो वो एग्ज़ाम होने जा रहा है। क्योंकि बीच में जो वो आपको सभी को पता है कि पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक होने के बाद जो वो HPSSC हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर जो कि भंग हो गया था। फिर उसके बाद HPPSC को जो वो इसकी जिम्मेवारी जो वो सौंप दी थी कि HPPSC पब्लिक सर्विस कमीशन ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा। तो पिछले पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था बहुत कुछ कि कैसे कैसे जो वो एग्ज़ाम होगा। जो वो आपके एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट जो वो आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और सेकंड एग्ज़ाम की भी हमने बात की थी कि इसका सिलेबस जो वो नहीं था, और जैसे ये आएगा सिलेबस तो जो वो हम लोग इस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो सिलेबस जो वो आ चुका है 1-2 दिन पहले ही, तो इसको ही आज हम डिस्कस करेंगे। पहला पेपर जो होगा वो जो वो क्वालिफाइंग होगा, आपको जो वो लगभग 35% के आसपास जो वो पेपर में नंबर लेने होंगे। MCQs बेस्ड होगा, OMR सीट पे होगा, ऑफलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी इस एग्ज़ाम में। ठीक है, ये सिलेबस जो आप देख रहे हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग भी पहले ही बता दिया था कि 1/4 ऑफ नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/4 का मतलब होता है जैसे मान लो 4 नंबर का कोई एग्ज़ाम, 4 नंबर का एक क्वेश्चन जो वो 4 मार्क्स का है। तो अगर आपने एक क्वेश्चन जो वो गलत कर दिया तो जो वो आपके इस पिछले वाले 4 मार्क्स में से एक नंबर जो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 1/4 का मतलब होता है 25, 0.25। ठीक है, तो इतना जो वो कट जाएगा पिछले वाले से। ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका एक क्वेश्चन जो वो 4 मार्क्स का है, तो अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन के नंबर जो वो आपके कट जाएंगे। ऐसे आप इसको समझ सकते हो। 1/4 का मतलब होता है 4, मतलब कि एक नंबर का अगर आपके पास क्वेश्चन है तो जो वो 0.25 जो वो उसमें से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पहले से ही पता होगा। हम लोग सिर्फ जो मतलब कि सेकंड जो पेपर होगा उसका सिलेबस डिस्कस करने आए हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बोला है कि नॉलेज ऑफ हिंदी, OMR सीट पर ही होगा, ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, नॉलेज ऑफ हिंदी, हिंदी की नॉलेज वो आपको होनी चाहिए। ठीक है, जो कि फर्स्ट पेपर में भी होगा। सेकंड पेपर में भी जो वो हिंदी आएगी, वैसे ही इंग्लिश भी लिखा है, मतलब आपको ग्रामर भी पता होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि आपको पता होनी चाहिए। जनरल नॉलेज जो कि मुझे पहले पिछले पार्ट में भी डिस्कस कर लिया था कि जनरल नॉलेज वो आएगा ही आएगा। ठीक है, नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो वो आएगा ही। और हिमाचल प्रदेश का एग्ज़ाम है तो हिमाचल प्रदेश का GK तो आएगा ही आएगा। हाँ, मैथ्स जो वो पिछले वाले में शायद नहीं था, तो इस बार जो वो मैथ्स यहाँ पे मेंशन किया गया तो मैथ्स भी पूछा जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि मैथ्स इसमें आ रहा है। और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग भी इसमें होगी, एप्टीट्यूड। ठीक है, और नॉलेज ऑफ IT टूल्स इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। GPS, अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे टॉपिक दिए हैं इनके बारे में हम लोग जो वो नेक्स्ट पार्ट में एक एक करके जो वो उठाएंगे। जैसे GPS है, GPS क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेबसाइट ऑफ HRTC देखिए, HRTC कंडक्टर की भर्ती है तो HRTC वेबसाइट के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। उसमें क्या क्या है वो सभी बातें पता होनी चाहिए, कौन कौन सी स्कीम्स है वो सभी बातें पता होनी चाहिए। क्योंकि HPPSC करा रहा है, ठीक है। HRTC कराता तो अपने बारे में नहीं पूछता शायद, लेकिन दूसरा कोई मतलब कि करवा रहा है, HPPSC करा रहा है तो HRTC के बारे में जो वो जरूर पूछेगा। टिकटिंग जो वो क्या होती है इसके बारे में भी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक, मैंने बोला कि एक एक टॉपिक जो वो हम लोग इसका उठाएंगे। पेमेंट गेटवेज वो क्या होता है, कैसे कैसे पेमेंट जो वो होती है। ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ HRTC की जो भी स्कीम्स निकली है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट है फर्स्ट एड और डिजास्टर मैनेजमेंट। फर्स्ट एड के बारे में पता हो, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पता हो आपको, मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में सब कुछ नॉलेज वो आपको होना चाहिए। मुझे लगता है कि 2-3 क्वेश्चन वो यहाँ से पक्का पूछे जाएंगे। पर्सनल हाइजीन के बारे में पता हो, बिहेवियर और स्किल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट। हाँ, तो ये था सिलेबस। मतलब काफ़ी कुछ जो वो यहाँ से पूछा जाता है। फर्स्ट टाइम है तो अभी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ से कि क्या क्या पूछा जा सकता है, लेकिन एक बार एग्ज़ाम हो जाए तो फिर जो वो, लेकिन हम लोग जो वो ऐसा करेंगे, हमारे पास काफ़ी टाइम है। हम लोग 45 टू 50 डेज़ के आसपास जो वो टाइम है हमारे पास, तो हम लोग जो वो एक एक टॉपिक जो वो यहाँ से उठाते रहेंगे इस चैनल पर। आपको जो वो जैसे जीपीएस के बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर देंगे, एक एचआरटीसी की वेबसाइट के बारे में डिस्कस करें, ई टिकटिंग जो वो क्या होती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, सभी टॉपिक। ठीक है, बाकी इस चैनल पर मैं जो वो डेली कम्युनिटी से जो वो कुछ ना कुछ क्विज की फॉर्म में जो वो क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, तो उनको भी आप अटेम्प्ट करते रहिए। मैथ्स की जो वो वीडियोस आपको मिलती रहती है उनको भी आप देखते रहिए। मैथ्स की जैसे जेएनवी का एग्ज़ाम हो गया, सैनिक स्कूल का हो गया, इनसे रिलेटेड जो हम लोग डिस्कस करते ही रहते हैं, बेसिक जो भी हमारे टॉपिक्स हैं। तो चलिए इसी के साथ जो वो दिस इज़ द एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।